एक रात में गायब हो गया पूरा का पूरा गांव। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की एक ऐसी रहस्यमय घटना की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जैसलमेर जिले की कुलधरा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने की वजह क्या थी। दरअसल कुलधरा गांव की कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे इस गांव को किसी शख्स की बुरी नज़र लग गई हो। वो शख्स था रियासत का दीवान सलाम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि किसी भी तरह बस उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के नशे में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया और कहा कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की लड़ाई भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई। 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए हम अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि वो लोग वहाँ से चले गए तो कोई और लोग उस गांव में क्यों नहीं बसे। तो इसके जवाब में कहा यह जाता है कि जब उन्होंने गांव छोड़ा तो उन ब्राह्मणों ने गांव को श्राप दे दिया था। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खांबा तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक नहीं आबाद हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। यहाँ पर घूमने आने वाले सैलानियों के मुताबिक आज भी यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें सुनाई देती है। महिलाओं की बात करते हुए और उनकी चूड़ियों की पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक भी बना दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात को इस फाटक को कोई पार करने की हिम्मत नहीं करता है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी शराब से मुक्त है। एक वाड़ी है जो उस दौर में पानी का जरिया हुआ करती थी। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में तो सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है तो रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो किसी हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली एक पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते खाता हुआ ज़मीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसे घोस्ट बॉक्स कहते हैं, जिसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से बात करते हैं या उनसे सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। उस टीम के सदस्य जब कुलधरा गाँव से घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान भी दिखाई दिए। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे ज़मीन के अंदर वहीं कहीं दबा रखा है। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद में कि कहीं शायद सोना उनके हाथ लग जाए। यह गाँव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। दोस्तों, तो ये तो रही कुलधरा गांव की कहानी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें।